तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड मतलब ट्रेडिंग व्यू आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेना है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो वेबसाइट है tradingview.com, उस पर आपको अपनी आईडी बना कर उस पर चल लेना। अब आप इस पर जाओगे तो आपको इंडिकेटर का एक सेक्शन आता है, ठीक है। इंडिकेटर सेक्शन में आपको दो इंडिकेटर आपको लगा लेने, क्योंकि इस टाइम पे 2 की लिमिट है। वो दो इंडिकेटर कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो जो इंडिकेटर है उसका नाम है आपका यूटी बॉट, ठीक है। अलर्ट वाला नहीं, यूटी बॉट वाला, YO एड्रिलियन, ये इसके मतलब फाउंडर हैं जो भी हैं। यूटी बॉट वाला, अलर्ट वाला नहीं, यूटी बॉट वाला, ठीक है। ये आपने लगा लिया। दूसरा आपको कौन सा लगाना है? इंडिकेटर पे जाना है अगेन, और दूसरा आपको लगाना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला चार्ट, इंडिकेटर फ्लक्स चार्ट के द्वारा ये बना हुआ है, तो इसको आपको लगा लेना है। लगा लिए दोनों। अब मैं इनकी सेटिंग्स आपको बताता हूँ, ठीक है। सेटिंग्स क्या है? यूटी बोर्ड अलर्ट में अगर आप जाते हैं तो यूटी बोर्ड अलर्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर वैल्यू कुछ अलग लिखी होगी, लेकिन आपको क्या करना है, की वैल्यू कर देनी है 1.5 और ATR पीरियड कर देना है 5, ठीक है। स्टाइल में जाके आपको बार कलर को बंद कर देना, बाकी एज इट इज़ छोड़ देना है। ओके, डन। डन कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। उसके बाद आ जाना है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले पे। इस पे आपको क्या करना है, जो चीज़ें सामने दिख रही हैं इन पे एज इट इज़ रखना है, ठीक है। और एंड में एक ऑप्शन होता है मेमोरी, इनेबल मेमोरी ऑप्टिमाइजिंग, ये आपको ऑन कर लेना है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देनी है, कहीं कोई टच वगैरह कुछ नहीं करना है। ओके, देन इसको कर देना है ओके। ओके करोगे तो ये देखो ऑटोमेटिक आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिया भाई इसने, और एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, चाहे आप चेक कर लो, ठीक है। और हाँ, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करेगा, बढ़िया। अगर आप थोड़े से बढ़िया ट्रेड लेना चाहते हो, बढ़िया पैसा बनाना चाहते हो तो भाई तो ही करना है, ऐसे अदरवाइज़ रहने देना, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये बढ़िया काम नहीं करेगा। देखो ये गोल्ड का मैंने चार्ट खोला है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है। चलो एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे आप देखोगे, इस पॉइंट पे इतने सारे सेल आ गए, 3 बाई आ गए, तो भाई कैसे कन्फ्यूज़ हम तो कैसे कैसे करें। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो मार्केट जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 2563 से इसने क्या बोला, यहाँ पे ने बोला बाई, राइट, बाई बोला। तो आपने क्या करना है, मात्र 20 जहाँ पर भी ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस से बाई बोल दे, आपको वहाँ से बाई या सेल कर लेना है आंख बंद करके, ठीक है। लेकिन रिस्क भी आपको मैनेज करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट की वीडियोस आने वाली हैं, तो सीखना जरूर रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है। जैसे इसने यहाँ पर बाई बोला, इस पहले पॉइंट पर देखो, मैं दिखाता हूँ। इस पहले पॉइंट पर इसने बाई बोला, राइट, बाई बोला। मैंने क्या करा, मैंने तुरंत यहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। प्लेस कर दी अपनी ट्रेड। अब यहाँ से जैसे मैं ट्रेड प्लेस करूँगा इस पॉइंट से, तो क्या होगा, इसके नीचे मैं अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखता हूँ तो 1 तो मेरा रिस्क रहेगा और 2% मेरा रिवॉर्ड रहेगा। तो आपको कैलकुलेट करना है कि आप कितने पिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, 20 पिप, 30 पिप, और कितने पिप का आप लॉस खा सकते हैं। मैं 10 पिप का लॉस ले सकता हूँ, 20 पिप का मुझे प्रॉफिट चाहिए, 30 पिप का प्रॉफिट चाहिए। आपने यहाँ से सेट किया प्रॉफिट कहाँ तक, जो ऊपर का 2586 तक आपने क्या करा, अपना देखा कि भाई मार्केट यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि इसने शो कर दिया पहले कि कहाँ तक पोटेंशियल है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे 20 पिप ले ली, एग्जांपल 20 पिप ले ली। तो ये क्या करेगा, मार्केट यहाँ से गया, देखो ऊपर गया, अगेन ही नीचे आया, लेकिन यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई और देखो बढ़िया बेनिफिट आपको दे गई। एक और चीज़, अगर बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कोई सेल या फिर बाई का सिग्नल आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना। अगर रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे से अगर आ जाए बाई या सेल, तो फिर आपको वहाँ से ले लेना है, ठीक है। देखो ऊपर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से देखो सेल आया। अब सेल के साथ साथ जो आपकी ये जो लाइन जा रही है ये भी रेड होनी चाहिए, आ गई। अब देखो यहाँ से आप सेल की ट्रेड प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इसने ऊपर से इसको रिजेक्शन मिल गई है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिली है। अब देखो यहाँ पे ना बड़ी कैंडल फॉर्म करी है, इसका मतलब सेलर हावी है, राइट। अभी कहाँ तक आएगा, 2563। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ रिस्क अपना बना के रखना है, छोटे लॉट लेने हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपको 20 से 30 पिप का बेनिफिट लेना है, 50 जितना आप लेना चाहो, ठीक है। और जो अपना एसेट रख सकते हो, वो जो लास्ट कैंडल थी, जो हाई कैंडल थी लास्ट, उससे ऊपर रख सकते हो। तो चाहो तो 20 पिप का लॉस या 10 पिप का लॉस आराम से ले सकते हो। अगर आप
इस तरीके से मैनेज करते हैं तो आपका फ़ंड बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, राइट। अब बात करता हूँ एक और, मैं गोल्ड पे नहीं, मैं बात कर लेता हूँ यूरो यूएसडी पे आ जाता हूँ। तो यूरो यूएसडी पे देखो 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया है। अब देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसने इस वाले लेवल पे क्या बोला, यहाँ पे कुछ नहीं बोला हमें। क्यों नहीं बोला नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इसने इस लेवल से हमें क्या बोल दिया था, देखो एक्यूरेट बोला बाई करो यहाँ से, क्योंकि बड़ी कैंडल आई, ठीक है। इन्हें बाई करो बोला, यहाँ से सपोज करो मैंने ट्रेड लगा दी। अब ये ट्रेड मेरी यहाँ तक गई, लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुई, फिर अगेन ऊपर चलेगी। अब यहाँ से इन्हें बोला सेल कहाँ से बोला इन्हें, इस रेजिस्टेंस के नीचे से सेल बोला। तो यहाँ पे सेल, तो मैंने देखो 20 पिप यहाँ से ले लिए। फिर इनने इस वाले सपोर्ट से बाई बोला, मैंने बाई किया। बाई करके अगेन मैंने यहाँ पे जो लास्ट आपको नंबर भी दिखाई देगा जो है 1.11017, यहाँ तक, मतलब इतने दूर का इंतज़ार नहीं करना है आपको प्रॉफिट अपना फिक्स आपके माइंड में रहना चाहिए कि कितना लेना है। 10 पिप, 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप फिक्स रहना चाहिए, राइट। अब देखो इसने इस वाली सपोर्ट से इसने क्या कहा, यहाँ से इन्हें सेल कहा और सेल करके मार्केट देखो कहाँ तक आ गया, आराम से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। 10901 से 730 पे आ गया। तो जिसने अच्छा खासा लॉट लिया होगा वो प्रॉफिट में आ गया यहाँ पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको, और जो बीच में आ जाए, जैसे बीच में बाई आया है यहाँ पे, इसको नहीं लेना। ये बीच में सेल आया है यहाँ पे, इसको नहीं लेना, ठीक है। जो बीच सेंटर में आ रहा है ना, इनको नहीं, जो सबसे नीचे का लो है, जो सबसे टॉप है, इनके बीच में ही आपको क्या लेना, बेनिफिट लेना है, ठीक है। एक और एग्जांपल जीबीपी यूएसडी पे देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी पे देखो क्या चल रहा है। थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है दोस्तों, आप देखना, आपके काम की चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इस पर अभी देखो ये आ गया। अब देखो इसने क्या कहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ से इनने कहा सेल, हमने सेल किया, लेकिन मैंने क्या कहा 20-30 पिप का बेनिफिट लेना है, ले लिया हमने। अगेन ऊपर आया, अगेन यहाँ से इनने सेल कहा, देखो अब दूसरी बार में चला गया नीचे, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे इन्हें बाई बोला, हमने बाई लिया, यहाँ बेनिफिट लिया हमने, इसलिए 15 मिनट का टाइम पे यहाँ इन्हें सेल बोला। देखो अपने सपोर्ट को टच करके रेजिस्टेंस पे, अपने रेजिस्टेंस को टच करके सपोर्ट पे, ये इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। सेंटर में दे रहा है अगर कोई, ठीक है, तो उसको आपको नहीं लेना है, या तो सपोर्ट को टच करके जाना चाहिए या रेजिस्टेंस को टच करके जाना चाहिए, ठीक, ये चीज़ है, राइट। तो दोस्तों ये इंडिकेटर है, आपको अच्छा लगा तो बताइए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।